और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबका थैंक्स करना चाहता हूं कि आप फिर से अगेन आज के इस सेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुके हैं मॉर्निंग के अंदर, और फिर से एक नई लर्निंग को ऐड करने के लिए अपनी लाइफ में, जहां से आप सीख करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आज के सेशन से आप वाकई में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है। कहीं ना कहीं आज की डेट में आपने देखा होगा कि हम सभी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट को कम टाइम दे करके हम क्या है, जल्दी क्लोज कर सकें, हम कम अपना समय दें, हमें स्किल्स का कम यूज करना पड़े, या हम क्या है, कम एफर्ट डाल करके क्या है, सामने वाले को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करा सके, रिजल्ट्स पे पहुंचा सके। सो वेलकम बैक एवरीवन, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि फटाफट से आप डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल होगा। स्लाइड्स के थ्रू चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे बिजनेस को करना है। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन कराऊंगा जो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड करने के लिए, राइट। और इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे जो लगता है कि कुछ आज जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कुछ चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इनिशियल लेवल पे, और अगर हम उन चीजों को समझ जाते हैं तो बिजनेस करना क्या होता है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कहते हैं ना कि जब भी किसी चीज का हम कोई नियम या कोई रूल हम समझ जाते हैं तो रूल समझने के बाद में दिक्कत कभी नहीं होती है। जैसे लेट सपोज अगर आप बाहर हो, मार्केट में ट्रैवल करते हो, अगर आपको पता है कि सड़क पे क्या है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे तो आपका डेफिनेटली चालान कटना है, तो आपको क्या है वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको रूल ही ना पता हो और आपको कोई डायरेक्टली चालान काट दे तो आपको क्या है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार ये गलती से क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटर्स बहुत टाइप के होते हैं। जनरली देखा गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। कभी सोचा है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग में भी जो लोग ज्वाइन करते हैं वो बेसिकली 3 तरह के लोग इस इंडस्ट्री को या कह सकते हो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से आप कौन बनोगे, या आप इस समय अभी इन तीनों में से कौन हो। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर सकते हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स। सबसे पहले आप हेडलाइन डाल दो, 3 टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स। कि इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये देखो बिजनेस सबके लिए ओपन है, कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। 2-3 हजार रुपए के अंदर आप बिजनेस के अंदर हो जाते हो। आप बिजनेस का एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो और आप भी क्या है, यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन क्या सच में कि एक प्रोडक्ट को परचेज करने से या पैकेज को परचेज करने से आप बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लोगे? ऐसा डिसाइड नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सिर्फ ज्वाइन करने से आप सक्सेसफुल बन जाए। ज्वाइन करने से भी कोई इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बनता है। अगर इसके अंदर कुछ चीजों को आप समझ गए, जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो होते हैं बेसिकली जिन्हें हम बोलते हैं पोजर। आप नोट डाउन कर सकते हो कि सबसे पहले पर्सन वो होते हैं एफिलिएट मार्केटर्स, जिन्हें हम बोलते हैं पोजर। अब पोजर का मतलब क्या होता है, आप सेकंड नोट डाउन कर लो पहले सीरीज में। दूसरा सेकंड होता है एमेच्योर। पहले वो लोग होते हैं एफिलिएट मार्केटर्स 3 टाइप्स के, जिसमें होते हैं पोजर, सेकंड होते हैं एमेच्योर, और तीसरे होते हैं प्रोफेशनल। फर्स्ट वन इज पोजर, POSER, सेकंड वन इज एमेच्योर, एंड द थर्ड वन इज प्रोफेशनल। ये 3 तरह के बेसिकली लोग पाए जाते हैं, 3 तरह के लोग ही होते हैं जनरली। और ये 3 तरह के लोग ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। पोजर कौन होते हैं? पोजर वो इंसान होते हैं जो क्या है, हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, हमेशा इस तरह का उनका माइंडसेट रहता है कि आज भर्ती कल मृत्यु चक्रवर्ती। मतलब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, फटाफट से 2,000-3,000 रुपए दिए, और आज ज्वाइन करते ही क्या है, मुझे जल्दी से 15-20,000-30,000 रुपए आए और आ करके क्या मैं निकल जाऊं। मतलब वो इस बिजनेस के अंदर किसी माइंडसेट के साथ में, किसी थॉट प्रोसेस के साथ कभी नहीं आते हैं। वो एक ही माइंडसेट के साथ में आते हैं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। मतलब एडमिशन लेते ही, ज्वाइनिंग करते ही क्या है, मेरा एक बड़ा इनकम आ जाए। ना उनके पास कोई पेशेंस होता है, ना कोई विजन होता है, ना कोई मिशन होता है कि लाइफ में करना क्या है या कौन सी स्किल्स को डेवलप करना है। कोई फर्क या कोई मतलब नहीं होता। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो भी इंसान होते हैं वो सारे पोजर ही होते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी आज से कुछ समय पहले क्या पोजर ही था, क्योंकि मैं भी सोचता था कि यार 5-10 हजार रुपए आ जाए इनफ है, जल्दी पैसा आए खत्म करें। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि पोजर का माइंडसेट के साथ में अगर हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो कभी भी बड़ा और एक लॉन्ग और सस्टेनेबल बिजनेस कभी बिल्ड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जो एमेच्योर होते हैं। एमेच्योर के अंदर खास बात क्या होती है कि थोड़े से मेच्योर तो होते हैं लेकिन हल से हल्के से मेच्योर होते हैं।
ये हमेशा क्या सोचते हैं कि कोई बंदा दे दे, अपलाइन से कोई कुछ पर्सन मिल जाए, है ना, कोई इधर से ज्वाइन हो जाए, कोई हमारा कलीग ज्वाइन हो जाए, बस 2-3 जल्दी से इधर उधर से ज्वाइन हो और बिजनेस को क्या है हम स्टार्ट कर लें, हमारा पैसा निकल जाए, बस खत्म काम। मतलब जो पैसा हमने लगाया है वो पैसा पहले निकल जाए। इनकी ये सोच नहीं होती कि हमें 10-15 हजार, 20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए तक पहुंचना है, 1 लाख रुपए तक अर्न करना है। इनकी बस इतनी सी सोच होती है कि यार जो पैसा मैंने डाला है ना, बस वो जल्दी से निकल जाए। तो ये 2, 4, 10, 15 लोग को प्लान दिखाते हैं, उसमें से 2-3 लोग ज्वाइन कर लेते हैं और ये पैसा निकालने के बाद में फिर ये बैक टू पवेलियन चले जाते हैं। फिर ये जहां से आए थे वो वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। कभी भी इस बिजनेस के अंदर बड़ा नहीं कर पाते। पोजर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमेशा इस माइंडसेट से आते हैं कि भाई आज ही के चाहिए। उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। अब आपको डिसाइड करना कि यार आप इस माइंडसेट के साथ बिजनेस तो बिल्ड नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप आज नहीं कल क्या है अपने आप बाहर हो जाओ। तो आज अपने माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा। पोजर से एमेच्योर पे आना पड़ेगा और एमेच्योर से आपको जाना पड़ेगा प्रोफेशनल। आप समझते हैं कि तीसरे टाइप के कौन से इंसान होते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो स्किल्स से क्या होते हैं? वेल होते हैं। मतलब उनके पास में एक सेट ऑफ स्किल्स होता है। वो हमेशा किसके ऊपर काम करते हैं? खुद के ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूं, जैसे कि आप सभी लोग डॉक्टर्स को देखते हैं। कुछ डॉक्टर्स आप देखते होंगे कि आपके गांव में होते हैं, है ना। वो अगर दवाई देते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं 10, 20, 50, 100 रुपए। लेकिन वहीं पे कुछ डॉक्टर होते हैं जो अगर एक मेडिसिन भी लिख दें, उस एक मेडिसिन का चार्ज करते हैं 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। एग्री? तो उस डॉक्टर और उस डॉक्टर के अंदर फर्क क्या है? आपके गली मोहल्ले के बाहर एक बताशे वाला होता है, एक बर्गर वाला होता है ना। वो बर्गर देता है आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 40 रुपए का, ज्यादा। लेकिन वही बर्गर आप किसी के मैकडी के अंदर खाओ, पिज्जा हट के अंदर खाओ या कहीं बड़े रेस्टोरेंट के अंदर खाओ, तो वही सेम बर्गर आपको क्या होता है? ज्यादा का मिलता है। डिफरेंस किस चीज का होता है? प्रोफेशन का। ये कह सकते हो प्रोफेशनल यूज। क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। दुनिया में वही इंसान पैसा कमाता है जो प्रोफेशनल होता है अपनी फील्ड का। आप नोट डाउन कर लो, ये बात बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लो कि आपको बिजनेस के अंदर क्या बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के अंदर एक बड़ी इनकम का थॉट प्रोसेस रखते हो, एक बड़ी इनकम पे पहुंचना चाहते हो, तो आप पोजर और एमेच्योर के माइंडसेट से कभी बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ो, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनल बनोगे तभी इस बिजनेस के अंदर इनकम अर्न कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल की खास बात यह है कि अगर आप एक बार प्रोफेशनल बन गए तो आपको 10, 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार नहीं, आपको उससे बियॉन्ड इनकम आती है। एग्जाम्पल के टाइम पे मैं आपको दे दूं, स्टार्टिंग में क्या है, वैष्णवी जी ने जब बिजनेस को स्टार्ट करा तो उन्हें भी शायद लगता था कि जल्दी से जल्दी हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उन्होंने क्या है अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया है, तो वो धीरे धीरे क्या पोजर से एमेच्योर, एमेच्योर से प्रोफेशनल बनने लगे। और आज कहीं ना कहीं क्या धीरे धीरे वो प्रोफेशनल बन चुके। अब उन्हें वो पता है कि इस बिजनेस से क्या है लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं, इस बिजनेस से 2 लाख भी कमाए जा सकते हैं, इस बिजनेस से 10 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। और जब हमारे पास में एक सेट ऑफ स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से हो जाती हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते तभी तो डर लगता है कि यार ये बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। और क्या है, डर की वजह से कभी भी हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आप अपने आप को आज आंसर करो कि क्या है आप सच में पोजर के माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हो या एमेच्योर हो अभी, या आप प्रोफेशनल की तरह हो? आप किस तरह सोचते हो? तो 90% लोग का आंसर होगा यहाँ पे खुद को, वो यही बोलेंगे कि सर अभी हमने प्रोफेशनल बनने के बारे में तो सोचा ही नहीं। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा वही कमाता है जो प्रोफेशनल है। जो पोजर और एमेच्योर के माइंडसेट से काम करता है वो पैसा कभी नहीं कमा सकता। अगर कमा भी लेगा तो 1-2 बार कमाएगा, 1500-1600 रुपए में, या कह सकते 2-3 हजार रुपए में वो अमीर कभी ना बनने वाला था ना बनेगा। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल बनने का चूज कर लिया, क्योंकि प्रोफेशनल्स ही हर फील्ड में पैसा कमाते हैं, फिर वो बर्गर बेचना हो, फिर वो डॉक्टर हो, वो सीए हो। एक सीए होता है जो नॉर्मल होता है, मार्केट के अंदर घूमता रहता है। एक सीए होता है जो प्रोफेशनल होता है, जो एक एक अकाउंट्स का क्या है लाख लाख रुपए चार्ज करता है। और एक सीए होता है जो नॉर्मल, जिनको क्या 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है तो सिर्फ एक चीज का, वो क्या है? प्रोफेशनलिज्म का। तो आप किसी भी फील्ड में काम करो, आप कोई भी बिजनेस करो, हमेशा आप अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो करना चाहते हो तो डिसाइड टू बी प्रोफेशनल। हमेशा आप प्रोफेशनलिज्म को चूज करो।
अभी समझते हैं कि प्रोफेशनल का मतलब हमने समझा कि बेसिकली वो लोग ये जिनके पास क्या होते हैं, एक सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए हमें किन स्किल्स की जरूरत होगी? सबसे पहला आप नोट डाउन करो कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए हमें जो है इनवाइटिंग एंड प्रेजेंटिंग स्किल्स की जरूरत होती है। किसकी? इनवाइटिंग एंड प्रेजेंटिंग। इनवाइटिंग का मतलब होता है सामने वाले को इनवाइट करना और अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना। सेकंड जो स्किल्स की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसके अंदर, दैट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आप लिख सकते हो कि आपको किस स्किल्स के अंदर इसके अंदर मास्टर बनना है। आपकी टीम में कोई बंदा ज्वाइन करे, उसे आप पहले ही बता दो कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनने के बाद में आपको कुछ स्किल्स के अंदर मास्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा इनवाइटिंग एंड प्रेजेंटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस को कैसे, लोगों को कैसे इन्वाइट करते हैं, लोगों को प्लान कैसे प्रेजेंट करते हैं। फिर आपको होना चाहिए क्या? प्रोफेशनल बनना चाहिए किसमें? लीड जनरेशन में। और आपको मैंने क्या बताया? लीड जनरेशन के साथ में आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग में। ये कुछ सेट ऑफ स्किल्स हैं जिसको क्या है, आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। बिना ये सेट ऑफ स्किल्स को मास्टर करे आप एक बड़ा बिजनेस कभी बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं और सेल्स के प्रोफेशन में वही इंसान पैसा कमाता है जो प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशनलिस्ट को फॉलो करता है, जिसके पास एक सेट ऑफ स्किल्स होती ही होती है। राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंड होल्डिंग और क्लोजिंग में हमें मास्टर बनना पड़ेगा। लीड जनरेशन एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कि हमें अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना आना चाहिए। ये भी एक प्रोफेशनलिज्म ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना तो सबको आता है, लेकिन अकाउंट को किस तरह से प्रोफेशनल रखना ये बहुत कम लोग को आता है। प्रोफेशनल होकर के इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट करना अपनी ऑडियंस से, ये बहुत ही कम लोग को आता है। इसीलिए बहुत से कम लोग क्या है, बहुत से लोग को पे ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं कमा पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कम फॉलोअर्स भी होते हैं फिर भी वो पैसा कमाते हैं। सो ऑलवेज चूज टू बी अ प्रोफेशनल। अब हम बातचीत करते हैं सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है कि बिजनेस के अंदर एंट्री करने के तुरंत, जैसे लेट सपोज मैंने अभी बिजनेस को ज्वाइन करा है और बिजनेस को, मैं नया हूं बिल्कुल सिस्टम के लिए और मुझे कुछ नहीं पता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। मैंने बस नॉलेज ली कि एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है और अभी रिसेंटली मुझे आशीष जी ने ज्वाइन कराया है। तो अभी मेरे को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मतलब इस बिजनेस के अंदर मुझे ग्रो करने के लिए सबसे पहले मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि यार मैं प्रोफेशनल बनने के लिए रेडी हूं, मैं एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी हूं, लेकिन अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? तो मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि अब मुझे सबसे पहला काम करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे बोला है ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग। और हमें क्या करना होता है सबसे पहला काम, कि जिससे हम अपनी फर्स्ट सेल को क्रैक कर सके, जिससे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करा सकें। चलिए, कोई बता सकता है कि मुझे कि बेसिकली हमें सबसे पहला काम क्या करना है? लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें सीखना है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अब आप नोट डाउन करो कि जब भी कोई इंसान आपकी टीम में बिजनेस को ज्वाइन करे तो उसे आप सबसे पहले ये सिखाओ कि आपको प्रोफेशनल बनना है, और प्रोफेशनल बनने के बाद में आपको एक चीज सिखानी है, दैट इज आपको क्या है? लिस्ट मेकिंग एंड इन्विटेशन। जो आशीष जी ने बताया है कि हमें क्या है? इन्विटेशन देना सिखाना है। क्योंकि आप समझना, बहुत ही गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के बाद में आपकी टीम में भी ऐसा होता होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि लोग आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं और 2 दिन बाद क्या है? परेशान होने लगते हैं कि सर मैंने 4 लोग को बता दिया, 5 लोग को बता दिया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि वो बिना सीखे काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इनवाइट कैसे करना है। वो अपनी तरह से इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। वो बिना लिस्ट बनाए ही काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने टीममेट्स में किसी इंसान का कराना है, और आपको जो करना है वो आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है। आपको कम से कम 50 से 100 लोग के नाम लिखने हैं अपनी डायरी के अंदर, जिनको आप ये बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना चाहते हो। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग बिना लिस्ट के काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप पोजर के साथ में काम करोगे, पोजर कौन होते हैं? जिनको लिस्ट नहीं बनानी होती। एमेच्योर कौन होते हैं? जिनको लिस्ट से कोई मतलब नहीं होता। प्रोफेशनल होते हैं जिनके पास में पूरा इक्विपमेंट होता है कि यार बिजनेस को शुरू करना है तो कम से कम 50 लोग के नाम तो लिखूं, जिनको मैं बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने वाला हूं। तो वो एक लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर, फिर वन बाय वन क्या है, सभी को बिजनेस प्लान पिच करते हैं। और जो एमेच्योर होते हैं, बस वो 2-3 नाम उन्हें व्हाट्सएप पे याद होते हैं, उन्हें बताते हैं और वो मना कर देते हैं, फिर वो रोने लगते हैं कि सर मैंने आपको नहीं पता, मैंने 4 लोग को बिजनेस प्लान बताया, मैंने 10 लोग को समझाया, और क्या है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। सर सच में मुझे लगता नहीं बिजनेस मेरे से हो पाएगा। अब गलती कहाँ पे थी?
उसने कभी लिस्ट बनाई ही नहीं, उसने कभी क्या है आगे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सोचा ही नहीं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है, आपको लिस्ट बिल्ड करनी है। कम से कम आप 50 लोग के नाम लिखो अपने डायरी के अंदर, जिससे क्या है आप उन लोगों को बिजनेस प्लान शो कर सकते। अब जब आपने क्या है लिस्ट बना ली है, अब लिस्ट बनाने का डिसाइड कर लिया है, तो 3 तरह की लिस्ट बनती है, आप नोट डाउन कर लो। 3 तरह की लिस्ट बनती है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है हॉट लिस्ट। सबसे पहले कौन सी बनवानी है, अपनी टीम के अंदर आपको हॉट लिस्ट बनानी है। और अगर आप नए हो तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लेट सपोज फ्रेंड्स, कलीग, रिलेटिव्स, जिनसे आप डेली बातचीत करते हो, हर दूसरे दिन आपकी बातचीत जरूर होती है, वो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे रेगुलर बातचीत होती रहती है। मतलब ये लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और आप इन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, राइट। वो होते हैं हॉट कॉन्टैक्ट्स, जिन पे हम बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इनके बारे में मैक्सिमम चीजें हम जानते हैं, ये हमारे बारे में मैक्सिमम चीजें जानते हैं, वो होते हैं हॉट कॉन्टैक्ट्स। तो सबसे पहले आपको कम से कम 20 से 30 लोग के हॉट कॉन्टैक्ट्स में नाम लिखने हैं। सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड वार्म कॉन्टैक्ट्स, आप लिख सकते हो, या वार्म लिस्ट लिख सकते हो आप। पहला होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिनको आप जानते तो हो लेकिन थोड़ा सा कम जानते हो। लेट सपोज जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं ना, जिनसे आपकी महीने में एक बार बात होती है, 2 महीने में एक बार बात होती है, हफ्ते में एक बार बात होती है। वो बात तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, ज्यादा क्लोज नहीं है, ज्यादा अटैच नहीं है। होते ना ऐसे हमारे पास में कुछ दोस्त या कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे बातचीत तो होती है लेकिन थोड़े थोड़े गैप में होती है, रेगुलर बातचीत नहीं होती, वो उतने क्लोज नहीं होते, वो हमारे सारे सीक्रेट नहीं जानते, राइट। उनसे बात तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। क्लियर है। तो वो होते हैं हमारे वार्म कैटेगरी के लोग। अब जब हम हॉट लिस्ट वाले लोग को प्लान दिखा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमें आना होता है वार्म वाले पे। उनके पास ट्रस्ट होता है लेकिन बहुत कम होता है। फिर लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोल्ड लिस्ट होती है। कोल्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपके इंस्टाग्राम से आते हैं, अननोन होते हैं, जो आपको दूर दूर तक नहीं जानते। आपको कहीं क्या है उत्तर प्रदेश से मैसेज आ रहा है, कहीं मुंबई से मैसेज आ रहा है, कहीं आपको पुणे से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, वलसद से आ रहा है, आपको जगह जगह से मैसेजेस लोग करते हैं। वो कौन होते हैं, आपके कोल्ड लिस्ट होती है, जिनको ना तो आप जानते हो ना वो आपको जानते हैं। जहां पे ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है, एकदम जीरो होता है। ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है, एकदम जीरो होता है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो काम करना होता है अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर। 90% लोग गलती यही करते हैं कि वो अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम ही नहीं करते। वो डायरेक्टली उन लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं जिन लोगों को क्या है वो दूर दूर तक नहीं जानते, जिन लोगों से उनका बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक लाइन आप लिख लो, मैं आपको बता दूं, पीपल बाय, लिख लो आप एक अंडरलाइन करके स्टार लगा करके, पीपल बाय ओनली फ्रॉम दोज, पीपल बाय ओनली फ्रॉम दोज, पीपल बाय ओनली फ्रॉम दोज whom they like and trust, whom they like and trust। मतलब लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं और क्या है ट्रस्ट करते हैं, या पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, कह सकते हो आप। लोग कभी भी ऐसे इंसान से खरीदना नहीं पसंद करते जो क्या है जिसपे वो विश्वास नहीं करते या उन्हें पसंद नहीं करते। अगर आपका ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो आप उस सामने वाले को बेचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी इस बिजनेस के अंदर आप स्टार्टिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी हॉट लिस्ट पे कांटेक्ट करना है, हॉट लिस्ट पे काम करना है। फिर आपको जाना है अपनी क्या है वार्म लिस्ट के ऊपर, फिर वार्म लिस्ट के बाद में जाना है आपकी क्या है कोल्ड लिस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हॉट लिस्ट में आपके पास में भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। अपने बिजनेस प्लान को थोड़ा सा पिच करा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, विश्वास करके स्टार्ट कर लेगा। क्लियर है। लेकिन क्या है, अगर आपने सही से पिच नहीं करा, या कह सकते हो आपने क्लियर नहीं करा, आपने डायरेक्टली कोल्ड मार्केट में काम करना शुरू किया, विश्वास होगा नहीं, प्लान आप दिखा तो दोगे, अपना तो एफर्ट डाल दोगे, अपनी तो मेहनत कर दोगे कि यार मैंने यही किया है एफर्ट, सर आपको नहीं पता मैंने 5 लोग को प्लान भेजा है। और फिर 5 दिन बाद क्या हमें यही आकर के लोग बोलते हैं कि सर मैंने प्लान भेजा था लेकिन लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग गलत कर दी, शुरुआत ही गलत कर दी, साइकिल का पहला पैडल ही गलत मार दिया। आप बताओ, जब आप साइकिल सीखना शुरू करते हो, जब आप गाड़ी सीखना शुरू करते हो, आप बाइक सीखना शुरू करते हो, कार सीखना शुरू करते हो, तो आप एक ऐसी जगह चलाते हो जहां पे कोई नहीं होता, या डायरेक्टली आप मार्केट में घुस जाते हो, चलो मार्केट में चला के सीखता हूँ? मार्केट में कभी नहीं जानते ना, एक खुली हुई जगह पे जाते हो ना जहां पे कोई नहीं होता दूर दूर, क्योंकि आपको क्या भरोसा होता है यार कि यहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं, गाड़ी ठुकने का कोई टेंशन नहीं है, आराम से चला सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है।
तो इसी तरह सेल्स के बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहले हॉट कॉन्टैक्ट्स के ऊपर या हॉट लिस्ट के ऊपर ही काम करना होता है। देन वी हैव टू गो टू वार्म, देन वी हैव टू गो टू कोल्ड कॉन्टैक्ट। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको गलती नहीं करनी है, और अपनी टीम में भी गलती करने के लिए आपको हमेशा मना करना है। ये कई बार लोग अक्सर गलती कर देते हैं। और जब आप ये डिसाइड कर लो कि बेसिकली क्या है, आपने लिस्ट बना ली, आपने काम करने के लिए सोच रखा है, तो अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद में जो सबसे पहला काम करना है दैट इज स्टार्ट इनवाइटिंग योर हॉट कॉन्टैक्ट्स। कि अपने जितने भी हॉट कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी नोन लोग हैं, उन सबको इनवाइट करना शुरू कर दो फटाफट से, तुरंत के तुरंत इनवाइट करना शुरू कर दो। अब 90% लोग गलती कहां करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे भी गलती होती है। ऐसा ऐसा किसी के साथ में होता है कि सामने वाले बंदे को आपने वीडियो प्लान भेजा, और वीडियो प्लान भेजने के बाद में क्या है, वो आपको रिप्लाई नहीं करता। ऐसा किसी के साथ में हो रहा है कि आपने किसी इंसान को वीडियो प्लान भेजा, आप चैट बॉक्स में लिखो कि आपने किसी को वीडियो भेजा, और वीडियो भेजने के बाद में सामने वाला बंदा क्या है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। सामने वाला बंदा क्या है, आपको कॉल नहीं उठा रहा है, सामने वाला बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आपने वीडियो तो भेज दी, आपने सामने वाले को शेयर तो कर दी, सामने वाले को बता तो दी, लेकिन सामने वाला क्या आपकी वीडियो का रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, आपके कॉल का रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो उसने बोल दिया हाँ मैं देख लूंगा, लेकिन बाद में क्या है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि भाई करेगा नहीं करेगा, कुछ मतलब नहीं है, मैसेज को अनसीन करके छोड़ रहा है या सीन करके छोड़ रहा है डायरेक्टली। अब बताता हूं ऐसा क्यों होता है। पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा इन्विटेशन परफेक्ट नहीं है। मे भी आप मेरी बात को ना मानो, लेकिन ये बात सच है। क्योंकि अगर आप जो प्रेजेंटेशन का वीडियो हमने डिजाइन किया था, जो मेरा प्रेजेंटेशन का वीडियो है, अगर उस प्रेजेंटेशन के वीडियो को आप किसी भी इंसान को शेयर कर सकते हो, देन आई कैन गारंटीड यू कि कभी कोई इंसान आपका कॉल ना उठाने के लिए मना कर ही नहीं सकता। जब तक मैंने अपना प्रेजेंटेशन का वीडियो नहीं बनाया था, उससे पहले क्या है, उससे पहले कई बार लोग मेरे साथ में कर देते थे, लेकिन क्या है, जब मैंने प्रेजेंटेशन का वीडियो रिकॉर्ड कराया, डिजाइन कराया, तो अगर जो भी वो प्रेजेंटेशन का वीडियो शेयर करते होंगे, तो हमेशा आपने देखा होगा कि उस प्रेजेंटेशन वीडियो को इस तरह से ही डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है वो, कि उसके अंदर 90% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, 90% चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। उसके अंदर इतनी प्यारी प्यारी टेस्टिमनी है वैष्णवी जी की, तौसिफ जी की, इतना बढ़िया बता रखा हमने, लेकिन फिर भी अगर वो वीडियो भेजने के बाद भी लोग आपका कॉल नहीं उठा रहे, इसका मतलब पता है क्या, आपके प्रोस्पेक्ट ने आपका वीडियो देखा ही नहीं, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा रहे, इसीलिए वो सीन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सीन करके छोड़ रहे हैं। अब आपके प्रोस्पेक्ट ने आपका वीडियो क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट को ये समझ में ही नहीं आया कि इस वीडियो को देख करके उसकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। मतलब क्या, उसके आपके प्रोस्पेक्ट का इन्विटेशन अच्छा हुआ ही नहीं। तो आज के बाद अगर आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी आपको क्या है, सीन करके छोड़ दे या आपको इग्नोर करे, आपकी कॉल्स को ना उठाए, तो आप समझ जाना कि गलती कहां पे है। गलती कहीं और नहीं है, गलती हमारे इन्विटेशन के अंदर है। ये गलती मैं भी स्टार्टिंग में कर रहा था, मैंने फटाफट से 4-5 लोग को जल्दी जल्दी वीडियो भेजा, इसके चक्कर में मैंने देखा कि मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बंदों ने अपना काम नहीं करा। क्योंकि भाई आप खुद बताओ, एक मेरे को सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाओ, अगर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजता हूँ या 30 मिनट का भी वीडियो भेजता हूँ, और मैं आपको ये बोल दूं कि वीडियो देख कर आप समझ जाओगे सब कुछ प्लान कैसे है, तो सच बताना है कि आप देखोगे? नहीं देखोगे। आप किसी भी वीडियो को, किसी भी मूवी को, किसी भी चीज को तब देखते हो जब आपको ये समझ में आता है कि इस चीज को देख करके मेरा क्या फायदा होने वाला है। सच बता रहा हूं। आप एक मूवी को भी तो तभी देखते हो ना जब आपको पता होता है कि इस मूवी को देख करके एंजॉयमेंट मिलेगा, इस मूवी को देख करके सीखने का मौका मिलेगा, इस मूवी को देख कर मजा आएगा, मतलब उसके पीछे का क्या एक बेनिफिट छुपा होता है। लेकिन जब हम इनवाइट करते हैं तो क्या होता है, हमारा इनविटेशन परफेक्ट ना होने की वजह से ही ये गलतियां होती है। और आप इसको चेंज करके देखो एक बार, जब मैंने चेंज करा ना अपने इनविटेशन, जब मैंने सही तरीके से इनवाइट करना शुरू करा ना, मैं सच बता रहा हूँ, जिसको भी वीडियो भेजता हूँ वो बंदा वीडियो देखता है। और वीडियो देखने के बाद में ऐसा कोई बंदा अभी तक मुझे नहीं मिला, ट्रूली स्पीकिंग, जो बंदा ये मेरे को बोले कि मेरे को क्या है, बिजनेस प्लान नहीं करना है, वो ये बोल सकता है कि हाँ मैं सर 5 दिन बात कर सकता हूँ, 10 दिन बात कर सकता हूँ, ये डाउट्स आ सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंदा मेरे कॉल और मैसेज का रिस्पॉन्स ही ना करे, मेरी बातों को क्या अनसुना कर दे, मेरे से वो कनेक्शन में ना बिल्ड हो। क्यों? क्योंकि मैंने उसे वीडियो दिखाया है। और सामने वाला वीडियो आपकी क्यों नहीं देख रहा है? क्यों? क्योंकि आपने उसे सीरियस ही नहीं करा वीडियो को देखने के लिए। आप और हम सभी आज की डेट में अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, मैं सच बता रहा हूँ, किसी के पास में 5 मिनट का भी टाइम नहीं है। बेशक हम कितने दो कहीं भी बिजी हो, लेकिन हर एक इंसान की अपने अपने टाइम की वैल्यू होती है। तो आपको अपना 30 मिनट का टाइम क्यों दे?
भाई वो 30 मिनट का वीडियो आपकी क्यों देखे? वो 30 मिनट की वीडियो आपको तभी देखेगा जब उसे आप ऐसे इनवाइट करो कि उसे ये लगे कि यार ये 30 मिनट की वीडियो ही है जो मेरी जिंदगी बदलने वाली है, तभी तो वो देखेगा। और अगर आपने इनवाइटिंग सीख ली ना तो 90% काम यही हो गया। देखो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सिर्फ 90% रूल जो मुझे लगता है पर्सनली वो किसका होता है, वो होता है इनवाइटिंग का। क्योंकि हम वेबिनार का जो प्रेजेंटेशन है वो वेबिनार के थ्रू बहुत कम करते हैं, आपने देखा होगा हम ज्यादातर वीडियो के फॉर्मेट में करते हैं। अगर हम ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्विटेशन आपने गड़बड़ भी करा ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेबिनार के अंदर लोग आ जाते हैं, या वेबिनार के अंदर बुला भी लिया आपने तो क्या वो वीडियो आकर के पूरी देखेंगे, प्रेजेंटेशन चलेगा तो पूरी देखनी ही पड़ेगी। लेकिन वीडियो के अंदर रिमोट किसके हाथ में होता है, अपने हाथ में। मन आया तो आगे बढ़ा करके देख लिया, मन आया तो आधी देख ली, मन आया तो बीच का देखा, लास्ट का देखा, बोल दिया हाँ भाई इंटरेस्टेड नहीं हो। यही तो हो रहा है आप लोग के साथ में। और आप सोच रहे हो यार मैं तो एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, बंदे मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं कर रहे। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन्विटेशन ही गलत हो रहा है, मतलब पहला स्टेप ही गलत है। ऑब्जर्व करना, मैं सच बता रहा हूं, आप किसी एक ऐसे बंदे को आज इनवाइट करके देखना जिसको बेहतरीन तरीके से इनवाइट करना, फिर रिजल्ट्स में चेंजेस देखना, आप शॉक हो जाओगे। तो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर 90% जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज योर इनवाइटिंग, दैट इज योर इन्विटेशन। और आज इनविटेशन को ही हम सीखने वाले हैं, इसको मास्टर करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे लीड जनरेट कैसे करना है, वो सब कैसे करना है। लीड कितनी भी जनरेट कर लो, लेकिन अगर आपको इनवाइट करना नहीं आता तो उस लीड का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। आप भर के रख लो 100 लोग को, लेकिन अगर आपको इनवाइट ही नहीं करना आता तो 100 में क्या एक दो ये ज्वाइन होगा। लेकिन अगर आपको इनवाइट करना आ गया तो 100 में क्या है 30 40 50 तक ज्वाइन करा सकते हो। सो आप रेडी हो इनविटेशन को सीखने के लिए? इनविटेशन कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप लिखो इनविटेशन के क्या बेसिक्स होते हैं। सबसे पहले लिखो बेसिक्स ऑफ इनविटेशन, बेसिक्स ऑफ इनविटेशन। और मैं आपको सच बता रहा हूं इनविटेशन जरूर सीखना भाई मेरे, बिना इनविटेशन सीखे पॉसिबल ही नहीं कि यार आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सको। क्योंकि आपका मुंह खुलेगा सबसे पहले इनविटेशन पे, और आपका मुंह खुलते ही सामने वाला जज कर लेगा कि भाई ये बिजनेस के अंदर दम होगा नहीं होगा। और इनवाइट अच्छी तरीके से नहीं कर पाए ना तो पक्का बता रहा हूं कोई वीडियो नहीं देखने वाला। और सोचो ना इतना सिंपल सा ही तो काम करना है, इनवाइट में फल डालना ना, आप तो आपको प्लान दिखाना ही नहीं है, प्लान तो ऑलरेडी वीडियो में दिखाता है बंदा, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एक पार्ट करना है क्या, उसे भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आप लिखो बेसिक्स ऑफ इन्विटेशन, जिसमें 3 बेसिक को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी वीडियो हर कोई बंदा देखेगा। आपकी वीडियो को देखने से कोई इंसान मना ही नहीं कर सकता। और इस चीज को मैंने ऑब्जर्व करा, फिर मैंने फाइंड आउट करा कि यार ऐसा क्या बताया जाए, ऐसा क्या समझाया जाए ताकि किसी भी बंदे को वीडियो भेजो, अगर 10 लोग को वीडियो भेजो तो गारंटीड उसमें से कम 8 से 9 लोग देखे ही देखें। एक दो तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, लेकिन 8 से 9 लोग हर बार देखे देखे। तो सबसे पहला जो बेसिक होता है दैट इज क्यूरियोसिटी। सबसे पहला जो बेसिक होता है दैट इज क्यूरियोसिटी। आप लिखो, नोट डाउन करो, बेसिक्स ऑफ इन्विटेशन में सबसे पहला आपको बेसिक फॉलो करना पड़ता है दैट इज क्यूरियोसिटी। सेकेंड वन इज ग्रेविटी। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, CUROISITY, क्यूरियोसिटी, ग्रेविटी, और फिर आप नेक्स्ट लिखो बेनिफिट। क्यूरियोसिटी, ग्रेविटी एंड बेनिफिट। क्यूरियोसिटी का मतलब समझते क्या होता है, क्यूरियोसिटी, ग्रेविटी और बेनिफिट। क्यूरियोसिटी, ग्रेविटी और बेनिफिट। अब हम समझते हैं क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा पैदा करना। अब एक चीज हमेशा याद रखना, आप पता है मूवी क्यों देखते हो पूरी? क्योंकि आपके जो मूवी, और एक चीज आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में आएगा, आपने मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखते हो, आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, आपको पता है कि मूवी और ट्रेलर दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा परफेक्ट रखा जाता है। ट्रेलर क्यों इतना धांसू बनाया जाता है? ट्रेलर बेशक 2 मिनट का हो लेकिन इतना तगड़ा बनाया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि ट्रेलर आपका क्या है, वो इन्विटेशन है आपके लिए। अगर सामने वाले को पता है, एक्ट्रेस को पता है, एक्टर को पता है, प्रोड्यूसर को पता होता है कि अगर इस बंदे को मुझे पूरी मूवी दिखानी है तो ट्रेलर ऐसा तगड़ा बनाओ कि बंदा ट्रेलर देखते ही बोले कि मेरे को ये मूवी देखनी है। और ट्रेलर की खास बात ये होती है कि वो कभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो आपको क्यूरियस कर देते हैं। हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ट्रेलर देखो तो आपको सस्पेंस बना करके छोड़ देते हैं कि ये होने वाला है। और सस्पेंस को आपको कहाँ देखना पड़ेगा फिर? जाकर के मूवी में। तो 90% लोग यही पे फंस जाते हैं और फिर जाकर के मूवी देखते हैं, क्योंकि ट्रेलर को इस तरह से डिजाइन ही किया गया होता है
कि भाई इस तरह से बनाओ ताकि लोग क्यूरियस हो जाएं। इसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करना, कि आप खुद ब खुद ये बोलो कि बताओ भाई है क्या ये, बताओ भाई इससे क्या होगा। अभी हम खुद बोलते हैं कि यार ये फायदा नहीं, हमें लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना नहीं चाहिए। क्यूरियोसिटी कैसे जगाते हैं? द लेस यू टेल द मोर दे वंडर। ध्यान से सुनो, द लेस यू टेल द मोर दे वंडर, मतलब अगर आप बिजनेस के बारे में कम बताओगे वो ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा बताओगे वो कम परेशान होंगे। और हमारा काम है परेशान होना नहीं, परेशान करना। कई बार हम इनवाइट करते हैं, हम सब धड़ 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 सब बताने की कोशिश करते हैं, सब नहीं बताना है भाई मेरे, सबका काम है वीडियो के अंदर, हमारा काम है कुछ चीजें बताना, ताकि वो क्या है, वो हुक पॉइंट्स बोलना, ताकि वो फंस जाए बंदा, वो बंदा क्या सीरियस हो जाए वीडियो को देखने के लिए, तो वो कुछ हुक पॉइंट्स आपको सिर्फ बताने हैं, इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो आपको क्यूरियोसिटी का मतलब समझ में आया, जिज्ञासा पैदा करना सामने वाले के अंदर वीडियो देखने के लिए, बिजनेस प्लान को देखने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के समझने के लिए। और जिज्ञासा कैसे पैदा करते हैं? आधी अधूरी नॉलेज दे करके। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कैसा रहेगा कि आशीष भाई, अगर मैं आपको तरीका बताऊं जहां से आपके आपने सोशल मीडिया, अपना जो फोन यूज कर रहे हो ना, इसको आप क्या है, अपना एटीएम मशीन बना सकते हो, इससे आप अर्निंग कर सकते हो। अब अगर आशीष जी नए होंगे, हाँ भाई बताओ कैसे, एक काम करता हूँ भाई, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, कल बताता हूँ। अभी इनका रात भर चलता रहेगा भाई, ऐसा क्या तरीका आ गया जिसके अंदर क्या है, मोबाइल से हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा क्या तरीका आ गया, इतने दिन से तो मैं ये इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा है, आज अचानक से बता रहा है पैसे आ जाएंगे इससे। ये क्यूरियस हो जाएंगे अपने आप ही इनके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी। अब जब जिज्ञासा पैदा कर देते हो तो दूसरा पॉइंट होता है, दैट इज ग्रेविटी। जब भी किसी इंसान को इनवाइट करो, जब भी किसी इंसान को क्या समझाने जाओ, तो ग्रेविटी बनाओ। ग्रेविटी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, एनर्जी, कि आपका एनर्जी लेवल क्या है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ भाई और कैसा है भाई, बहुत अच्छा हूँ, हाँ भाई मैं ना एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है, जहां से हम सोशल मीडिया का यूज करके ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्या सच बता, तो इंटरेस्टेड है? हाँ भाई बता क्या इंटरेस्टेड है। हाँ ठीक है भाई, काम कर रहा हूँ, मैंने आपको वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को पूरा देख लो, और देखने के बाद ना मुझे कॉल करो। भाई ध्यान रखो पूरा वीडियो एंड तक देखियो। मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे लगा उनकी आवाज में दम ही नहीं है, लड़कियों से भी बदतर बोलते हैं वो। ठीक है, लड़कियां भी आज की डेट में क्या है, बहुत एक्साइटमेंट में बोलती है कि और भाई तू कैसा है, और हाँ बहुत दिन से बात ही नहीं हो रही, मतलब उनके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, लड़कों के अंदर एक्साइटमेंट कम हो गया आज की डेट में। तो आप हमेशा याद रखना, एक्साइटमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एक्साइटमेंट अपने बिजनेस के लिए नहीं है, तो सामने वाला कैसे एक्साइटेड हो सकता है आपके लिए? सोचो, आप अपने बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड नहीं हो, आप कैसे, वो कैसे एक्साइटेड हो जाए आपकी वीडियो को देखने के लिए? वो एक्साइटमेंट तो तभी आएगा ना उसके अंदर, जब आपके अंदर होगा। तो जब भी किसी से बात करो ना, और भाई तू कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, भाई सुन तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ऐसे बात करो कि सामने वाला बंदा हिल जाए, मतलब उसे लगे कि यार सच में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। मरी हुई आवाज में बात करना ही नहीं है, धीरे बात करना ही नहीं है, एक्साइटमेंट में बात करो, एनर्जी के साथ में बात करो। फिर देखना वो बंदा, आधी अधूरी नॉलेज भी दोगे ना, वो बंदा बोलेगा हाँ भाई भेज, मुझे देखना है वीडियो को। वरना क्या, आप बार बार बोलते हो भाई देखना जरूर, एंड तक जरूर देखना, सीक्रेट पॉइंट मिलेगा आपको। कितने भी पॉइंट आप बोल दो, नहीं देखेगा बंदा। क्यों? क्योंकि आपकी बातों में एक्साइटमेंट ही नहीं होता, एनर्जी ही नहीं होती। तो आपको सबसे पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दैट इज योर एक्साइटमेंट लेवल, योर एनर्जी लेवल मैटर्स अ लॉट। मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं अभी, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, अब अगर मैं धीरे धीरे बातचीत करूं, हाँ कैसे करके, मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो क्या है, आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, आपको भी क्या जानने में अच्छा लगेगा। क्लियर है? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है हमेशा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ग्रेविटी और एक्साइटमेंट बना करके रखना। थर्ड पॉइंट है दैट इज बेनिफिट, आप नोट डाउन कर लो। थर्ड पॉइंट है जो इन्विटेशन के अंदर फोकस करना है, दैट इज द बेनिफिट। क्या हमें बेनिफिट के ऊपर बातचीत करनी है, तो हम बेनिफिट के ऊपर आगे बातचीत करते हैं। बेनिफिट, जब भी इनवाइट करो, जब भी किसी का इन्विटेशन करो, तो बेनिफिट का आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो बेनिफिट का मतलब क्या होता है, समझाता हूं। जैसे कि जब हम हॉट कॉन्टेक्ट पे काम करते हैं, जो हॉट कॉन्टेक्ट जो हमारे, जिनको हम जानते हैं, सबसे पहले उन्हीं पे काम करना है हमें, अच्छे, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। जब हम अपने किसी दोस्त को इनवाइट करते हैं, किसी दोस्त को समझाते हैं, तो जो हमारे हॉट कॉन्टैक्ट होते हैं, जो क्लोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स को पहले से जानते हैं अच्छे तरीके से, कि यार उनको किस चीज की प्रॉब्लम है, उनको किस चीज की नीड है। सच है नहीं?
अगर अपने किसी कोई दोस्त मेरे साथ क्लोज है तो मैं उसकी पर्सनल लाइफ को जानता हूँ कि यार ये सच में, हाँ यार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, ये सच में चाहता है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना। अगर कोई दोस्त है, वो क्या है, उसकी स्किल्स बहुत बेकार है, तो मुझे पर्सनली पता होता है इसका पास पैसा तो है, फैमिली वाले अच्छे हैं, लेकिन इसका स्किल्स कम है। मतलब हमें पता होता है उससे सामने वाले इंसान को किस चीज की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो आप जब वीडियो भेजो ना, तो वीडियो में आप सोशल मीडिया बार बार मत करो। आप उस बेनिफिट और उस नीड की बातचीत करो जिसकी जरूरत उसे है। जैसे कि मेरे सामने आशीष जी हैं। अब अगर आशीष जी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो आशीष जी के फैमिली में अगर पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मैं देखता हूँ आशीष जी सब बहुत अच्छे इंसान है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में इनके पास कुछ पैसा आए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो मैं कैसी बातचीत करूंगा पता है? और भाई आशीष कैसे हो? वो बोले बहुत अच्छा हूँ। और आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा यार तू बहुत अच्छा है, तू बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता है, नॉर्मल बातचीत करी, थोड़ा सा अप्रिशिएट करा। फिर पता है क्या, भाई तेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो बोलेगा क्या? तेरे लिए ना एक सबसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो बोले क्या? भाई सच बताऊं? वो बोलेगा हाँ बता भाई। भाई देख, अब क्या तू चाहता है, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने पार्ट टाइम पे काम करके, अपने स्मार्टफोन का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाना? कैसा रहेगा कि अगर मैं तुझे एक तरीका बताऊं जहां से तू ऑनलाइन काम करके, घर बैठ करके काम करके क्या है, घर पे पैसा कमा सके? आशीष जी क्या बोलेंगे? भाई पता क्यों? क्योंकि आशीष जी को यही तो चाहिए था। अब अगर आशीष जी क्या है, इंटरेस्टेड हो स्किल्स के अंदर, मैं उन्हें बार बार बोलूं भाई तू यहाँ से 10 लाख कमा सकता है, भाई यहाँ से 1 लाख रुपए कमा सकता है, भाई ये देख अमन भाई ने बहुत कमा लिया, शिवम सर ने ये कमा लिया, योगेश सर ने ये कर लिया, कभी होगा नहीं। तो जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत है, उस बेसिस पे उसका अगर इन्विटेशन करोगे, तो वो सामने वाला क्या है, इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर एक बार इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो जो वीडियो आप भेजोगे, उस वीडियो को सामने वाला मजबूरी में देखेगा, उसे देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अब आशीष जी को क्या है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, और इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके अंदर है? हमारी 30 मिनट की वीडियो के अंदर। अभी चाह करके भी क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते। इनके पास टाइम हो ना हो, ये टाइम खुद ब खुद निकालेंगे। लेकिन जब हम बिना नीड फाइंड आउट करे, बिना बेनिफिट दिखाए सामने वाले को क्या इनवाइट कर देते हैं, तो हमेशा गलती हमारी सबसे बड़ी यही होती है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, या हमारे गेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो लूज हो जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, और फिर वो इग्नोर कर देता है वीडियो को। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ में इतने सारे काम चल रहे होते हैं, इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि वो भूल जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप किसी को इन्वाइट करो, उसके बेनिफिट और नीड के अकॉर्डिंग इन्वाइट करो। राइट? मैं कैसे इन्वाइट करता हूं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं नॉर्मल बातचीत करता हूं। आप पैटर्न लिख सकते हो। सबसे पहले लिखो इनवाइट का पैटर्न क्या होता है। आप लिखो सबसे पहला काम होता है हाय हेलो करना। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बातचीत करो, हाय हेलो करो। और भाई तू कैसा है, और कहाँ पे आजकल, और हाँ नानी के वहां घूम रहा है, अच्छा घर घर पे गांव में, चले यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, अमेजिंग, और आजकल क्या कर रहा है। सेकंड लाइन में आपको क्या करना होता है, उसे अप्रिशिएट करना होता है। कभी किसी इंसान का इन्विटेशन करो, हाय हेलो के बाद में उसे अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। आपको पता होगा कि जब भी कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, आप खुश हो जाते हो। और अगर किसी इंसान की तारीफ करोगे ना, तो वो खुश हो जाएगा, और जो इंसान आप खुश होकर के आपसे बात करेगा, तो आपकी हर चीज को एक्सेप्ट करेगा। फिर वीडियो नहीं, प्रेजेंटेशन को भी एक्सेप्ट करेगा, हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, तारीफ करनी है, अप्रिशिएट करना है, और जेन्युइन अप्रिशिएट करना है। चापलूसी नहीं करनी है गलत वाला कि उसका अच्छा वो देखने में स्मार्ट लगता भी नहीं, आपने बोल दिया हाँ भाई बहुत स्मार्ट लग रहा है तो। राइट? थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज मेक द इन्विटेशन। तीसरे पॉइंट पे आपको इन्विटेशन करना होता है। जब आप अप्रिशिएट कर दो, फिर आप अपने बिजनेस प्लान के बताओ कि मतलब क्या प्रेजेंट करने वाले हो, क्या बताने वाले हो। फिर जब आप इन्विटेशन कर दो, फिर आप उसे एक टाइमिंग कंफर्म कर लो कि तू बता भाई कितनी देर में वीडियो को देखेगा। फोर्थ पॉइंट है कि कंफर्म द टाइमिंग ऑफ द वीडियो, कि बता भाई किस टाइम देखेगा, अभी फ्री है बाद में फ्री है, कंफर्म करो फिर वीडियो को भेजो। कई बार लोग बिना टाइम कंफर्म करे वीडियो भेज देते हैं, बस इतना बोलते सच में पैसा कमाना है, हाँ कमाना है भाई भेज दे, मैं वीडियो भेज रहा हूँ देख लियो। टाइम तक कंफर्म नहीं करते भाई बंदे। आप यही गलती करते हैं हम लोग, यही इसीलिए प्रॉब्लम होती है। टाइम कंफर्म करते नहीं, वो बोलता नहीं, वो बोलता है हाँ सुबह देखूं कल। और कोई भी बंदा आपको ये बोल दे ना, हाँ भाई कल तक देख करके बताता हूँ, परसों तक बताता हूँ, है ना, नरसों तक, वीडियो भेजो ही मत। उससे बोलो ठीक है भाई जब कल तू फ्री होगा ना कल वीडियो भेजूंगा। क्योंकि अगर वीडियो भेज दी ना, सोचो अगर आपकी वीडियो की वैल्यू सामने वाला इंसान नहीं कर रहा है, तो क्या देखेगा, सच में देखेगा? देखेगा ही नहीं यार। और कोई इंसान आपसे ये बोल रहा है कि मैं कल देखूंगा, इसका मतलब क्या है, इन्विटेशन हुआ ही नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड ही नहीं हो पाया यार, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए। आपने नीड फाइंड आउट करी नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उस वीडियो को अभी क्यों देखना है। उसको ये समझ में कब आएगा कि इस वीडियो को अभी के अभी मुझे देखना है, जब
जब आपका इन्विटेशन अच्छा होगा, जब आप ये समझाओगे कि भाई इस वीडियो को देख करके तेरी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, तेरा क्या बेनिफिट होने वाला है, तो वो 30 मिनट की नहीं 1 घंटे की भी वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि कंफर्म द टाइमिंग अगेन। जब आप टाइम कंफर्म कर लो, फिर आप उसे अगेन फिर से बोलो कि हाँ भाई सच बता, इतने बजे तक कंप्लीट कर लेगा ना, ठीक है तो 5 बजे तक कंप्लीट कर ले, मैं तुझे 5 बजे बाद कॉल करता हूँ। अब मैं इन्विटेशन आपको करके दिखाता हूँ कि इनवाइट कैसे करते हैं। और आशीष भाई कैसा है? वो बोलेगा आशीष भाई बहुत अच्छा हूँ, चलिए अमेजिंग भाई, बहुत दिन से बात नहीं हुई थी यार, सोचा बात कर लो तेरे से। हाँ भाई चल, और बता आजकल क्या कर रहा है वगैरह। कुछ नहीं कर, लॉकडाउन में यार पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ यार। हाँ तू हमेशा पढ़ता रहता है, मतलब आशीष भाई के अंदर जो भी अच्छी खूबी होगी मैं उसको अप्रिशिएट कर दूंगा। हाँ यार तू बहुत पढ़ता है। हाँ, वो बोलेगा कहाँ पढ़ता हूँ यार मैं? यार तू कहाँ नहीं पढ़ता यार, बहुत तो पढ़ता है, इतने अच्छे नंबर आते हैं तेरे। चल बहुत है भाई, तेरे से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, तेरे से ना एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करनी थी। वो बोलेगा क्या? भाई तू चाहता है अपने अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आशीष जी नौकरी करते होते तो नौकरी का इनविटेशन अलग होता है। अगर आशीष जी क्या हाउस वाइफ है तो इनका इनविटेशन अलग होगा। अगर आशीष जी कॉलेज स्टूडेंट है तो इनका इनविटेशन अलग होगा। अभी मैं मान रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, एक आशीष है, इनको 3 तरह बनाते हैं। तो पहले आशीष जी मान लेता हूँ, ये कॉलेज स्टूडेंट है, ये कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो आशीष भाई कैसा रहेगा कि अगर मैं तुझे एक तरीका बताऊं जहां से तू ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 20 से 30 हजार कमा सकता है। वो बोलेगा हाँ मुझे बता भाई। चल भाई तू देख, आज की डेट में भाई तूने एक चीज नोटिस करी होगी, इंस्टाग्राम चलाता है? वो बोलेगा हाँ चलाता है। फेसबुक चलाता है? हाँ चलाता हूँ। क्या भाई तू वहां से पैसे कमाता है? बोलेगा नहीं। लेकिन तुझे पता है, तू भी इंस्टाग्राम यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, रील्स वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम का यूज करके पैसे कमा रहे हैं, मोनिटाइज कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम को। तू जानना चाहता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी से, वो कौन सी प्लानिंग है जिसकी वजह से क्या है लोग इंस्टाग्राम का यूज करके पैसा कमा रहे हैं? वो बोलेगा हाँ बता भाई। चल ठीक है, अगर इसके बारे में तू जानना चाहता है कि कैसे तू अपने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते महीने का 20 से 30 हजार कमा सकता है, और इसके बारे में और अच्छे से सच में समझना चाहता है, तो मैं जो तुझे क्या है एक सीक्रेट वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर तुझे ये बताया जाएगा कि कैसे तू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके महीने का 20 से 30 हजार कमा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये वीडियो है लगभग लगभग 30 मिनट का, और इस वीडियो के अंदर आपको तुझे सब तभी समझ में आएगा जब तू इस वीडियो को क्या है स्टार्टिंग से एंड तक देखेगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर 5 मिनट पे एक सीक्रेट पॉइंट बताया गया है कि कैसे ये बिजनेस तेरी मदद कर सकता है कॉलेज में पैसा कमाने के लिए, कैसे ये बिजनेस तेरी मदद कर सकता है लाइफ में ग्रो करने के लिए, कैसे ये बिजनेस तेरी मदद कर सकता है तेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर तू सच में कुछ करना चाहता है, सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो तुझे करना क्या है, इस वीडियो का लिंक है मैं शेयर करूंगा यूट्यूब का, और इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से एंड तक देखना है, और देखने के बाद तुझे मुझे कॉल करना है। तो तू बता किस टाइम पे फ्री है? वो बोलेगा अभी फ्री हूँ। भेज दो अभी? ठीक है, अभी 30 मिनट है तेरे पास में? हाँ बोलेगा है। ठीक है, अभी वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट देख ले, और 30 मिनट के बाद मैं तुझे कॉल करता हूँ, फिर कॉल पे बताता हूँ कि बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है और कैसे तू यहाँ से आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 10 हजार की इनकम अर्न कर सकता है। वीडियो भेज दो। अब अगर वो बोलता है कि भाई अभी फ्री नहीं, अभी बाहर हूँ, अभी कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर हूँ, शाम तक फ्री, ठीक है, तो शाम को किस टाइम पे फ्री होगा? 5 बजे। ठीक है भाई, मैं 5 बजे कॉल करूंगा और 5 बजे तुझे वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, वीडियो देख करके 6 बजे तुझसे बात करता हूँ। बंदा जिस टाइम फ्री हो उस टाइम वीडियो भेजो, पहले से वीडियो देख करके भेजोगे तो पता क्या होता है। अब अगर आशीष जी को मैं पहले ही वीडियो भेज दूं, आशीष जी पता है वीडियो पे क्लिक करेंगे, 2 मिनट देखेंगे, मजा आया तो ठीक है, नहीं मजा आया तो वापस, और फिर वो वीडियो बैक, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाले। क्योंकि वो 2 मिनट के अंदर जज करने की कोशिश करता है, टाइम होता नहीं तो देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो जज करने की कोशिश करता है कि शुरुआत में मजा आया तो देख लेगा पूरी वीडियो, वरना नहीं देखने वाला, या वरना 5 मिनट के अंदर देख स्किप करेगा आगे कि बीच में देख लेता हूँ, कितना भी आप बोलो। तो जब बंदा फ्री हो ना तभी वीडियो भेजो, जब बंदा फ्री होता है तभी आपकी वीडियो को देख भी पाता है। क्लियर है आप? अब अगर आशीष जी क्या है, जॉब करते हैं, तो मैं आशीष जी से नॉर्मल बातचीत करूंगा, और भाई कैसा है? वो बोले बहुत अच्छा है, और कहाँ पे जॉब पे? हाँ भाई बहुत अच्छा इंसान, सही, बहुत काम वाम करता है। नॉर्मल अप्रिशिएट करो, अगर कुछ अच्छा अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है ना तो कोई मत जबरदस्ती अप्रिशिएट मत करो, मतलब सही तारीफ करो, झूठी तारीफ नहीं करनी। फिर आप उसको बोलना है अब आशीष जी जॉब करते हैं, तो भाई एक बात बता, तू जॉब करता है राइट, क्या तू चाहता है अपनी जॉब के साथ में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना? कैसा रहेगा कि अगर मैं तुझे एक तरीका बताऊं जहां से तू क्या है अपनी नौकरी के साथ साथ में करके एक्स्ट्रा महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले? आशीष जी क्या है, बता भाई कैसे कमाना है। चल अगर तू जानना चाहता है, देख भाई मैं तुझे एक बिजनेस बताने वाला हूँ, जिसमें क्या हम सोशल मीडिया का यूज करके, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, चलाता है तू? बोलेगा हाँ चलाता हूँ। क्या पैसे कमाता है? नहीं कमाता। ये सवाल पूछना है ताकि उसके माइंड में सेट हो जाए कि यार ऐसा क्या होगा सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। वो बोलेगा हाँ।
फिर आपको क्या है, फिर अब इनवाइट करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ, देख भाई तू भी यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है इसी इन्विटेशन का यूज करके क्या अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग क्या इसी इन्विटेशन की वजह से एक ऐसे जो है यहाँ से पैसे नहीं कमा पा रहे। तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि कब क्या कैसे बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है आपको? तो कभी भी सामने वाले से बात करो, प्रोस्पेक्ट से बात करो, सामने वाले की नीड क्या है उसे बताओ कि हाँ भाई कैसे नौकरी के साथ में एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, फिर इनवाइट करो। तो ठीक है भाई, अगर तू जानना चाहता है कि कैसे तू नौकरी करते करते बिना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब करे, ठीक है, महीने का 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता है, तो उसके लिए मैं तुझे एक सीक्रेट वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर तुझे पूरा प्लान बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ से कैसे अर्निंग आएगी। राइट? फिर तुझे क्या है, आपको मतलब वीडियो टाइमिंग कंफर्म करना है, फिर वीडियो का लिंक शेयर करना है। अब अगर कोई इंसान है हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ के पास में क्या होता है, वो हाउस वाइफ एक ऐसा इंसान होता है जो चाहती सिंपल सा कि महीने का 10-15 हजार रुपए आ जाए, बहुत है ना, घर का काम करते हो। तो आप बोल सकते हो आंटी कैसे हो, और आंटी कैसा रहेगा कि अगर आप अपना घर का काम करते करते घर पे बैठ करके, आंटी से ऐसे बोलो, घर पे बैठ करके बिना घर से बाहर जाए आंटी अगर महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? आंटी बोलेंगी बहुत अच्छा रहेगा। आंटी सच में कमाना चाहते हो, सच में अर्न करना चाहते हो? हाँ बोले, बताओ। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में सच में जानना है तो मैं आपको एक सीक्रेट वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको पूरा प्लानिंग बताई जाएगी, वो पूरी स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी कि कैसे आप घर बैठ करके महीने का 20 से 30 हजार कमा सकते हो। अब आंटी से मैं ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं करूंगा, क्योंकि आंटी से अगर ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक किया ना तो आंटी की निकल जाना ऊपर से। आप बताओ, एक हाउसवाइफ ज्यादा इंटरेक्ट करती है सोशल मीडिया से? नहीं करते ना। उसको किस चीज से मतलब है, उसको मतलब है किस सिंपल सा, घर बैठ करके पैसा कमाना, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वो उतने में खुश है। तो आप सामने वाले से वही बात करनी जो सामने वाला है जिसमें इंटरेस्टेड है। क्लियर है? कोई स्टूडेंट है तो आपको ये दिखाओ कॉलेज में कैसे पढ़ सकता है, कैसे स्किल्स डेवलप हो सकती हैं, कैसे अर्निंग कर सकता है, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। तो सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको बातचीत करके करना है, और आपको टाइम कंफर्म करने के बाद में ही सामने वाले से बात करके आपको अपना वीडियो का लिंक शेयर करना है। अगर आप इस तरह से वीडियो का लिंक शेयर करना शुरू कर दो, आप देखना आपके हर एक इंसान आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। लेकिन जब भी आप कभी किसी इंसान को क्या है अपना प्रॉपर इन्विटेशन नहीं करोगे, सामने वाले की नीड फाइंड आउट नहीं करोगे, ग्रेविटी नहीं बनाओगे, क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं करोगे, कभी भी सामने वाला क्या आपकी वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप तो वीडियो भेज दोगे लेकिन सामने वाला वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या कभी भी क्या है, आपका इन्विटेशन अच्छा हुआ नहीं, वीडियो देखेगा नहीं और रिजल्ट आएगा नहीं, और आप परेशान रहोगे मैंने तो वीडियो भेज दिया लोग देख नहीं रहे। तो मेक श्योर दैट कि जब भी किसी को इनवाइट करो एक्साइटमेंट के साथ में करो। कुछ ना समझ में आज के इन्विटेशन से, बस एक चीज समझ जाओ, एक्साइटमेंट होना चाहिए और नीड फाइंड आउट करना आना चाहिए। बस दो चीजें दिखा दो, सामने वाले का बेनिफिट दिखा दो और सामने वाले का एक्साइटमेंट दिखा दो, आपका इन्विटेशन डन हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा इंसान है, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको डर लगता है कि मैं कैसे बातचीत करूं, मैं लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूं, तो दूसरा तरीका होता है आप प्रमोशनल पोस्टर का यूज कर सकते हो। कई बार जो काम हम नहीं कर पाते वो पोस्टर कर देते हैं हमारे। तो आपको क्या करना है, हमारे पास में बहुत अच्छे पोस्टर्स हैं, उन पोस्टर्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दो, ऑटोमेटिकली बंदा देख करके रिप्लाई करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बंदा रिप्लाई ना करे, और जैसे बंदा रिप्लाई करे उसे कॉल पे ले लो, भाई तू सच में जानना चाहता है सोशल मीडिया का यूज करके कैसे अर्निंग करनी है, सच में आगे बढ़ना चाहता है? ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, देख भाई अभी तू कॉलेज में पढ़ाई करता है, यहाँ से तू कॉलेज में पढ़ते पढ़ते महीने का 20 से 30 हजार कमा सकता है, और अगर तू सच में जानना चाहता है कि कैसे यहाँ से अर्निंग होती है, तो मैं तुझे एक सीक्रेट वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हर 5 मिनट पे तुझे बताया जाएगा कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है ऑनलाइन, इस बिजनेस के थ्रू कैसे तू पार्ट टाइम पे अर्निंग कर सकता है, कैसे तू यहाँ से सपने पूरे कर सकता है, कैसे तू ग्रो कर सकता है। मतलब उसकी बार बार नीड फाइंड आउट करो, बार बार उसे समझाओ कि भाई ये बिजनेस कैसे उसकी मदद कर सकता है, और जब उसे ये समझ में आ जाए कि ये वीडियो मेरी मदद कर सकती है, तो बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीडियो को ना देखे। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक वीडियो देखने से आपको क्या है, आपकी 4 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता, आप मुझे इग्नोर कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं, इग्नोर कर दो। तो आज की मीटिंग से कुछ समझो ना समझो, सीखो ना सीखो, बस इतना सीख लो कि सामने वाले को अच्छी तरीके से इनवाइट करना आना चाहिए। और सेकंड वन इज प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग का काम एक्चुअली यहाँ पे आपका नहीं होता, क्योंकि वीडियो के थ्रू आप करते तो कोई शो नहीं है, आप वीडियो शेयर कर दो इनफ है। अब आप अगला काम क्या करो, जब आप वीडियो शेयर कर देते हो तो वीडियो शेयर करने के बाद में कंफर्म करो टाइमिंग। और जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करते हो ना, तो व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करने के साथ साथ में लिख लो एक वॉइस नोट शेयर करना है आपको। क्या करना है, एक वॉइस नोट हमेशा शेयर करना है। जैसे आपने इन्वाइट कर दिया, वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, आप फिर से एक वॉइस नोट बना के डाल दो, भाई तुझे देख
अभी तू फ्री है राइट? अभी तूने जैसा बोला कि तू फ्री है, मैं तुझे वीडियो देखना है, तो मैंने तुझे वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, तो वीडियो देख ले। और हाँ, बिना स्किप करे देखा, फिर से रिमाइंड करा दो, बिना स्किप करे देखना, क्योंकि हर 5 मिनट पे एक सीक्रेट पॉइंट बताया गया है इस बिजनेस के अंदर कि तू कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे अर्निंग कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। रिमाइंडर डाल दिया दोबारा, अब वो वीडियो को सीरियस होकर के देखेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर इन्विटेशन अच्छी तरीके से कर दिया, 90% काम यही हो गया, वो बंदा पॉजिटिव होकर के ही मीटिंग के अंदर से उठेगा, क्योंकि वीडियो इतनी पावरफुल होती है। अब जब पॉजिटिव होकर के उठा, अब आपको क्या करना, कुछ नहीं, बस नेक्स्ट टाइम पे कॉल करना है और से उसके जो बेसिक डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करके। बेसिक डाउट क्या होता है? पापा मना करेंगे, पैसे नहीं है ना, मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट वाला तो बहुत ही कम आता है, अगर सच में किसी ने वीडियो देखी ना तो इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। वो डाउट यही देगा, पैसे नहीं है, या इन पैकेज को क्यों खरीदो या कैसे खरीदो, यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। क्लियर है? फिर आप प्रॉपर तरीके से क्या करना है, कुछ नहीं, आपको आपको सामने वाले का क्वेश्चंस का आंसर करना है और सामने वाले को ज्वाइन करना है। लेकिन हमारी 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ पे है? इनवाइटिंग के अंदर। अगर इनवाइट अच्छी तरीके से नहीं करा तो बेकार है। इसका सोल्यूशन एक और काम को देखो, इनिशियल लेवल पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कॉल पे इनवाइट करो। क्या करो? इनिशियल लेवल पे आप कॉल पे इनवाइट करो। जब तक आपका चेक कम से कम महीने का 15-20 हजार रुपए नहीं हो जाता, 15-20 हजार रुपए की अर्निंग नहीं कर लेते, तब तक आप कॉल पे ही इनवाइट करो। और जब आपका चेक कितने हो जाए, 15,000 20,000 हो जाए, तो आप अपनी इनवाइटिंग को, अपने इन्विटेशन को क्या करो, कॉल में या वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो। जैसे मैंने आज की डेट में कर रखा है, मैं कॉल पे भी इनवाइट करता हूँ, साथ साथ में एक रिकॉर्डिंग बना रखी है अपनी इन्विटेशन की। मैं क्या करता हूँ, उस रिकॉर्डिंग को सामने वाले बंदे को शेयर कर देता हूँ। सिंपल, रिकॉर्डिंग इतनी पावरफुल बनाई, सामने वाला बंदा मना ही नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने क्यों बनाई, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सबको कॉल करना पॉसिबल नहीं है। अगर 100 लोग मैसेज कर दे, 100 लोग को पॉसिबल है कॉल करके मैं इनवाइट कर दूं? नहीं पॉसिबल है। और क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वो मेरे कोल्ड कॉन्टैक्ट है, और अगर कोल्ड कॉन्टैक्ट होते हैं तो क्या होता है, नहीं पता। क्लियर है? तो ये सारी वो चीजें थी जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस सेशन के थ्रू डेफिनेटली आप बिजनेस के अंदर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। कल अब अगर हम बातचीत करने वाले, आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको आज कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई।